अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। इस सबक में मैं आपको अडोबी InDesign के फुटनोट्स को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फुटनोट्स की मदद से आप मजीद मालूमातें लिख सकते हैं बिना और मतन की रवानगी को खराब किए। चलिए तो शुरू करते हैं। लेआउट को तरतीब देना। सबसे पहले मैं लेआउट डिजाइन करना चाहता हूं ताकि मैं फुटनोट्स अच्छी तरह समझा सकूं। लिहाजा आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। तो इस सबक के लिए मैंने 600 पिक्सेल्स चौड़ाई और 670 पिक्सेल्स वाली लंबाई वाला InDesign डॉक्यूमेंट बनाया है। आप इसका कोई भी साइज रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए कि InDesign डॉक्यूमेंट उसके प्रीसेट्स के साथ कैसे बनाते हैं। उसका ट्यूटोरियल लिंक वीडियो के ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल है। मैं इस सफ़े पे सारे अनासर भरता हूँ, इसका बैकग्राउंड बनाता हूँ। उसके लिए स्वॉचेस पैनल जाता हूँ। स्वॉचेस पैनल को खोलने के लिए विंडो पे जाएं, कलर और फिर स्वॉचेस को लें। शॉर्टकट की है F5। स्वॉचेस पैनल आपके स्क्रीन के दाईं तरफ खुल जाएगा। मैं ये डार्क ग्रे रंग लेता हूँ। इसका कलर कोड है 333132। इस बैकग्राउंड को लॉक करता हूँ। उसके लिए ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड को लेता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट पे जाएं और लॉक को सिलेक्ट करें। शॉर्टकट की है Ctrl+L। चले तो पत्ते वाले बॉर्डर को बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। इस पे मैं लीफ बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ। इस बैकग्राउंड को भी लॉक करता हूँ। अब इस सिफे पे टाइटल डालता हूँ। मैं वर्ड फाइल में से इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए पहले से ही पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, स्वॉचेस और ऑब्जेक्ट स्टाइल्स बना दिए हैं। मुझे सिर्फ ये करना होगा कि इस टाइटल पे ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाना होगा। ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को खोलने के लिए विंडो पे जाएं, स्टाइल्स और फिर ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। शॉर्टकट की है Ctrl+F7। ऑब्जेक्ट स्टाइल्स पैनल आपके वर्कस्पेस में दाईं तरफ खुल जाएगा। चले तो इस पे टाइटल ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ। देखें, टाइटल ने अपने आप इस पे लगे हुए ऑब्जेक्ट स्टाइल के मुताबिक अपनी शक्ल बदल दी है। मैं इस सिफे को कंटेनर बॉक्सेस से सजाता हूँ। टूल बार में से इस रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ। शॉर्टकट की है M। चले तो 3 कंटेनर बॉक्सेस बनाता हूँ। ये मैं रेंडमली बनाता हूँ। इस पहले रेक्टेंगल पे बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ, दूसरे रेक्टेंगल पे बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ और तीसरे रेक्टेंगल पे बॉक्स 3 ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ। देखें, ये लेआउट कितना जबरदस्त लग रहा है। चले तो अब 3 टेक्स्ट फ्रेम्स बनाता हूँ। इस टूल बार में से टेक्स्ट टूल को लेता हूँ। शॉर्टकट की है T। इसके साइज की फिक्र ना करें, क्योंकि जैसे ही मैं इस पे ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाऊंगा फिर ये सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। चले तो वर्ड डॉक्यूमेंट में से इस सारे मतन को कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर पेस्ट करता हूँ। चले तो इस टेक्स्ट फ्रेम पे पैराग्राफ 1 ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ। अब हमारा टेक्स्ट फ्रेम सही जगह पे सही साइज में आ गया है। इस मतन को एक्सपांड करने के लिए इस टेक्स्ट फ्रेम के कोने पे लाल प्लस के आइकन पे क्लिक करें, फिर इस सिफे पे कहीं पे भी क्लिक करें। अब चले तो इस टेक्स्ट फ्रेम पे पैराग्राफ 2 ऑब्जेक्ट स्टाइल लगाता हूँ। अब मैं ये वैसा ही अमल तीसरे टेक्स्ट फ्रेम के लिए करता हूँ। देखें, ये सब चीजें सिफे पे सही जगह पे आ गए हैं। यही तो ऑब्जेक्ट स्टाइल्स का कमाल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो उसका ट्यूटोरियल लिंक वीडियो के ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल है। अब मैं इन सब पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ स्टाइल्स लगाता हूँ। पहले और दूसरे पैराग्राफ के लिए बॉडी टेक्स्ट 1 पैराग्राफ स्टाइल लेता हूँ, तीसरे पैराग्राफ के लिए बॉडी टेक्स्ट 2 पैराग्राफ स्टाइल लेता हूँ। देखें, पहले 2 पैराग्राफ्स लेफ्ट जस्टिफाइड अलाइंड हैं और आखिरी पैराग्राफ सेंटर जस्टिफाइड अलाइन है। सब के सब हरे फॉन्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका टाइप फेस है न्यूज़ गॉथ PT। यही तो पैराग्राफ स्टाइल्स का कमाल है। अगर आप पैराग्राफ स्टाइल्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ट्यूटोरियल लिंक वीडियो के ऊपर कार्ड
और नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल है। अब इस डिजाइन को शानदार बनाता हूं। मैं टूल बार में से लाइन टूल को लेता हूं। ये टेक्स्ट टूल के नीचे होता है। शॉर्टकट की है बैकस्लैश। मैं लाइन को टेक्स्ट फ्रेम के साथ लगाता हूं। अब सोर्सेस पैनल में से मैं इसको हरा रंग देता हूं। इसका कलर कोड है 8CDD5B। मैं इन लाइंस की 2 कॉपीज बनाता हूं। अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट को दबाकर इनको नीचे ड्रैग करें। अब मैं ये सब लाइंस लेता हूं और इनको सही तरतीब में अलाइन करता हूं। उसके लिए अपने वर्कस्पेस के ऊपर कंट्रोल पैनल में जाएं, जिधर आपको ये अलाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। यकीनी बनाएं कि आपका अलाइन सिलेक्शन पे सेट हुआ हो। इस पे क्लिक करें। देखें, आपके लाइन सही तरतीब में आ गए हैं। अब मैं ये डिजाइन पूरी करता हूं ताकि मैं मरकजी मौजू पे आ जाऊं। और ध्यान में रखें कि जब भी आप फ्लायर, पोस्टर या ब्रोशर डिजाइन करते हो तो उनका थीम हमेशा कायम रखा करें। इस सूरत में मैंने हरा थीम इस्तेमाल किया है, जो कि एनवायरनमेंट के मसलेहात और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक है। अब चलिए तो फुटनोट्स बनाते हैं। फुटनोट्स को कैसे बनाते हैं? अब मैं हर एक पैराग्राफ पे फुटनोट्स डालना चाहता हूं। उसके लिए जिधर भी आप रेफरेंस पॉइंट डालना चाहते हो उधर क्लिक करें। इस पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट फुटनोट को लें। नहीं तो आप ऊपर मेन्यू बार में जाएं और टाइप पे जाएं और फिर इंसर्ट फुटनोट को लें। फिर आपको ये छोटे सुपरस्क्रिप्ट मिल जाएंगे जो कि पैराग्राफ में वहां शामिल हो रहे हैं जहां रेफरेंस रखा हुआ है, जबकि असली फुटनोट मतन उसी नंबर से टेक्स्ट फ्रेम के नीचे आ गया है, जो कि सेपरेटेड लाइन के जरिए अपने मरकजी मतन से अलग होता है। ये फुटनोट्स इन टेक्स्ट मेंशन और नीचे वजाहती तफसील को हवाला देने में बड़ा काम आता है। चलिए तो कुछ फुटनोट्स डालता हूं। मैं इस सबक के लिए इस ड्राफ्ट मतन को रेफरेंस के तौर पे कॉपी करता हूं। शॉर्टकट की है Ctrl+C। अब मैं पहले पैराग्राफ के बाद इसको पेस्ट करता हूं। शॉर्टकट की है Ctrl+V। अब मैं दूसरे पैराग्राफ में फुटनोट डालता हूं ऑक्सीजन के बाद। देखें, इन डिजाइन ने अपने आप फुटनोट नंबर को कंटिन्यू किया है। फुटनोट नंबर 2। तो फुटनोट नंबरिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट में लगातार है। हर नए फुटनोट का अगला नंबर सीक्वेंस के हिसाब से होगा, चाहे आप इसे किसी भी सिफे पे क्यों ना रखें। और तो आप एक ही मतन पे बहुत सारे फुटनोट्स डाल सकते हैं। हर रेफरेंस का अपना सुपरस्क्रिप्ट नंबर होता है और उससे मिलता जुलता फुटनोट नंबर उसके नीचे। इस दूसरे फुटनोट को वर्ड डॉक्यूमेंट में से कॉपी करता हूँ, फिर इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर पेस्ट करता हूँ। जैसे ही आप लिखते होंगे तो आप सोचेंगे कि मतन में चीज़ों की वजाहत के लिए एक फुटनोट काफ़ी नहीं है। आप एक से ज़्यादा फुटनोट्स डाल सकते हैं बिना उन मतन की रवानगी को ख़राब किए। चलें एक और फुटनोट बनाता हूँ रेजिडेंट के बाद। देखें, इन डिज़ाइन ने अपने आप फुटनोट्स बना दिए हैं जो कि सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 3, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में से ये तीसरा फुटनोट कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। चलिए वैसा ही अमल तीसरे पैराग्राफ के लिए करता हूँ। मैं मैनेजमेंट के बाद फुटनोट टेक्स्ट डालता हूँ। आमतौर पे फुटनोट टेक्स्ट फ्रेम के नीचे जाहिर होगा। अब ध्यान में रखें, आप चाहें तो टेक्स्ट फ्रेम को कितना क्यों न खींचें, फुटनोट हमेशा टेक्स्ट फ्रेम से नीचे ही बंधा रहेगा, भले आप पैराग्राफ को क्यों ना एंटर कर दें। तो आप इन डिजाइन डॉक्यूमेंट में इस तरह फुटनोट्स बना सकते हैं। फुटनोट्स को कस्टमाइज करना। किसी भी सूरत में अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट फुटनोट का जाहिर पसंद नहीं आ रहा, फिर आप उसको आराम से बदल भी सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग करके फुटनोट्स की शक्ल बदल सकते हैं। उसके लिए टाइप पे जाएं और फिर डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। ये विंडो आपको अनासर को कस्टमाइज करने का मौका देगा, जैसे कि फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, नंबरिंग स्टाइल और रेफरेंस नंबर और फुटनोट के बीच में सेपरेटेड लाइन। यकीनी बनाएं कि प्रीव्यू खुला हुआ हो, नहीं तो फिर प्रीव्यू ऑप्शन को चेक करें। अब जो भी तब्दीलियां आप इस विंडो में करेंगे वो बैकग्राउंड में जाहिर होंगे। स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में एस्ट्रिक्स को लेता हूं। फिर देखें, ये सब फुटनोट्स एस्ट्रिक्स में बदल गए हैं। पहले फुटनोट के लिए एक एस्ट्रिस्क, दूसरे फुटनोट के लिए 2 एस्ट्रिस्क, वगैरह वगैरह। आप इसे अपनी पसंद का स्टाइल भी दे सकते हैं। आप चाहें तो न्यूमेरिकल नंबर्स, अल्फाबेट्स या रोमन नंबर्स अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सादा 1 2 3 4 रखता हूं। अगर आप इसका शुरुआती नंबर 2 रखते हैं, फिर फुटनोट नंबर्स 2 से शुरू होंगे। अगर मैं इसे 3 में बदलता हूं, फिर फुटनोट नंबर 3 से शुरू होंगे, वगैरह वगैरह। आप इन नंबर्स को 1 से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं।
हर सिफे के लिए, हर स्प्रेड के लिए और हर सेक्शन के लिए। ये आपकी मर्जी है। अब मजे की चीज दिखाता हूँ। आप फुटनोट नंबर्स पे प्रीफिक्स और सफिक्स भी डाल सकते हैं। डिफॉल्ट से ये ऑप्शन बंद होता है। चलिए तो इसको चेक करके इसे खोलता हूँ। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपके प्रीफिक्स और सफिक्स फुटनोट रेफरेंस के लिए हो, फुटनोट टेक्स्ट के लिए हो, या फिर दोनों के लिए हो। प्रीफिक्स और सफिक्स पे आप अपनी पसंद के प्रीफिक्स और सफिक्स ले सकते हैं। चलिए तो इन दोनों के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको फुटनोट रेफरेंस पे रखता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं इन फुटनोट्स पे फुटनोट्स पैराग्राफ स्टाइल लगाता हूँ। देखें ये फुटनोट रेफरेंस कितना शानदार लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्रैकेट फुटनोट टेक्स्ट पे भी जाहिर करें, तो मैं दोनों को मुंतखब करता हूँ। देखें अब ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। फॉर्मेटिंग में आप ये फुटनोट्स सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट रख सकते हैं, या तो नॉर्मल। आमतौर पे फुटनोट्स सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो आपको इधर से किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप फुटनोट्स के कैरेक्टर्स को भी स्टाइल दे सकते हैं। आप फुटनोट्स के पैराग्राफ को भी स्टाइल दे सकते हैं। मैं इस सबक के लिए पहले से ही कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स बना दिए हैं। मैं लेता हूँ रेफरेंस नंबर कैरेक्टर स्टाइल और फुटनोट पैराग्राफ स्टाइल। अगर आप पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स के बीच का फ़र्क जानना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल लिंक वीडियो के ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल है। सेपरेटर में आप फुटनोट्स के गैप के लिए जो भी चाहते हैं वो इधर कर सकते हैं। आप दूसरे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका एक्सप्रेशन टैब रखता हूं। फुटनोट सेपरेटेड लाइन। चलिए तो फुटनोट लेआउट टैब खोलता हूं। आपको इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं सिर्फ इस टैब के जरूरी चीजों को समझाऊंगा। अगर आप फुटनोट रेफरेंस के ऊपर ये सेपरेटेड लाइन नहीं चाहते तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करें, रूल ऑन। अगर आप सेपरेटेड लाइन वापस चाहते हैं तो फिर से इधर क्लिक करें। आप इसका स्ट्रोक विड्थ भी बदल सकते हैं, सिर्फ इन वैल्यूज को बदल कर। आप इस सेपरेटेड लाइन का टाइप भी बदल सकते हैं। आप चाहे तो रखें स्ट्रेट लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, डैश लाइन या डॉटेड लाइंस। ये आपकी मर्जी है। मैं इस सादे स्ट्रेट लाइन को लेता हूं। आप इस सेपरेटेड लाइन के रंग को भी बदल सकते हैं, सिर्फ इसमें से रंग को सिलेक्ट करके। इस गैप कलर को फिलहाल छोड़ता हूं, ये इतना जरूरी नहीं है। अब सेपरेटेड लाइन कहां से शुरू हो उसका फैसला भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट के वैल्यूज बदलें और देखें सेपरेटेड लाइन ने अपने आप शुरुआती पॉइंट बदल दिया है। मैं इसको 0 पिक्सल्स पे रखता हूं। आप इसका लाइन बड़ा भी कर सकते हैं, सिर्फ इस विड्थ वैल्यू को बढ़ाकर। आप फुटनोट और सेपरेटेड लाइन के बीच के गैप को बदल भी सकते हैं, सिर्फ इस ऑफसेट वैल्यूज को बदलकर। देखें ये कितना शानदार लग रहा है। मौसर फुटनोट्स के लिए नुकात। पहला नंबर, फुटनोट्स को हमेशा मुख्तसर रखें। फुटनोट्स को इजाफी तफसीलात फराहम करने चाहिए, ना कि तवील वजाहत। दूसरा नंबर, आप हमेशा साफ हुरूफ इस्तेमाल करें। यकीनी बनाएं कि आपका मतन पढ़ने वालों के लिए आसान हो। तीसरा नंबर, क्रॉस रेफरेंसिंग। अगर कोई भी फुटनोट दूसरे फुटनोट का हवाला देता हो तो उसको जाहिर करने के लिए रेफरेंस नंबर के बाद एस्टेरिस्क जरूर इस्तेमाल किया करें। मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको फुटनोट्स को सीखने में बहुत काम आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं jawad1988@gmail.com। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना, जवाद सुमरो प्रोडक्शंस। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करना, जवाद सुमरो स्टूडियोज़। अगर आप ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो मुझे अभी ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अब मैं आपसे नए ट्यूटोरियल में मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।